अगर विचार सुंदर हैं तो शरीर कितना भी कुरूप है तो भी आपको समाधान रहेगा। और अगर विचारों में गिरावट है, विचारहीन है, विचार भ्रष्ट है, विचार संकुचित हैं, विचार दुर्गंधित हैं, तो आप शरीर से कितने भी सुंदर होंगे तो भी आप गिरे गिरे दिखाई देंगे अपने मन से, आपको आनंद नहीं मिलेगा, प्रसन्नता नहीं। और जैसे ही देखा, अच्छा ये विष्णु के बच्चे की ये हिम्मत, सारे जगत में मेरा उपहास करा दिया। अब आप देखिए उस गीता के श्लोक को, ध्यायतो विषयान पुंस, विषय का चिंतन कर रहे थे, विषय भोग करने की कामना पैदा हुई, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, और क्रोध आता है तो व्यक्ति इष्ट का अनिष्ट करने लगता है। अब वहीं जा रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अब क्रोधात् भवत् सन्मोहा, सन्मोहात् स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आप देखिए, जब सामान्य जीवन में भी किसी की कामुकता में कोई विघ्न करता है, किसी की कामना में कोई बाधा करता है, तो सीधी उसकी हत्या ही की जाती है। और यहाँ तक हत्याएं होती हैं कि अगर युवक और युवती एक दूसरे की कामना पूरी करने में जब विघ्न पैदा करने लगते हैं, मना करना शुरू करते हैं, स्वीकारता बंद कर देते हैं, तो एक दूसरे का कत्ल करवा देते हैं। ये बहुत भयानक है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा जो रोग है, जो सबसे बड़ा पाप है, वो काम है। चाहे स्त्री जन्य काम हो, चाहे पुरुष जन्य काम हो, चाहे इंद्रिय जन्य काम हो, चाहे वस्तु जन्य काम हो, चाहे कामना जन्य काम हो। काम के दो बेटे होते हैं, क्रोध और लोभ। जब कामना पूरी हो जाती है तो लोभ पैदा हो जाता है कि ये कामना मेरी हमेशा पूरी होती रहे, और कामना पूरी होने में विघ्न आता है तो क्रोध पैदा होता है, दूसरे को पहले मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मूल में काम है, मूल में काम है। और इसलिए काम जो प्रवेश करता है वो आंखों से प्रवेश करता है, काम का प्रवेश द्वार आंख है। इसलिए मैं फिर बार बार उसी विषय पर ला रहा हूं। आंख माने ये आंख तो बंद हो जाती है इस कामना प्रवेश करते ही, फिर भीतर की जो मन की आंखें हैं वो खुल जाती हैं। इसलिए भीतर के मन की आंखें ये बाहर के काम के दर्शन में डूबें। इससे व्यक्ति का, बड़े बड़े संतों का, महर्षियों का, मुनियों का, योगियों का, ध्यानियों का, समाधियों का पतन हुआ है। इसलिए जब इन माथे की आंखों से काम अंदर प्रवेश कर जाए तो ये माथे की आंखें तो बंद हो जाती हैं, मन की आंखें खुलती हैं, और मन की आंखें फिर कल्पना जगत का वर्णन करने लगती, कल्पनाओं में खो जाती हैं। उस समय आप जब भीतर की आंखें काम के कारण खुलें, उस समय आप अपने संत के चरणों का दर्शन करिए तो बच जाओगे। नहीं तो न कोई गीता बचा पाएगी, न पाठ बचा पाएगा, न योग, न साधना, न कुछ और कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी याद कर लेना कि जगन्नाथ भगवान की कथा में गए थे, कौशल जी ने ये बात बोली थी कि जब मन में बुरे विचार आए तो किसी साधु को याद कर लेना। अगर इतना भी याद कर लिया तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन और कोई बचा नहीं सकता। और कोई टैबलेट नहीं है, किसी प्रकार की कोई टैबलेट नहीं। और नारद जी यहां से फरकत अधर को पवन माही, सपदी चले करुणा परिपार। आरे फरकत अधर को पवन माही, सपदी चले कमला परिपार। फरकत अधर को पवन, इतने क्रोध में जा रहे हैं, इस विष्णु के बच्चे को देखता हूँ। आरे दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। आरे फरकत अधर को पवन माही, सपदी चले कमला पतिवारी। फरकत अधर को पवन माही, सपदी चले कमला पतिवारी।
सपदि चले कमलापति भाई, हाजी सपदि चले कमलापति भाई, अरे सपदि चले कमलापति भाई। इतने क्रोध में आ गए, शरीर कांप रहा है, होठ फड़फड़ा रहे हैं। फरकत अधर, क्रोध में होठ कांपने लगते, फरकत अधर कोप माय, तेजी से शपथ माने बहुत तेजी से सुसरा निकल ना जाए कहीं विष्णु का बच्चा। और जो गालियां नारद जी ने दी हैं वो गालियां रावण ने भी नहीं दी भगवान को। क्रोध में काम में विघ्न आया ना, बुद्धि भ्रष्ट होने जा रही है। सीधे चले मरियऊं, या तो श्राप दूंगा या मर जाऊंगा, देहूं श्राप के मरियऊं जाई। जिनकी कृपा चाहिए थी उनको श्राप देने जा रहे हैं। कल्पना करिए आप, हैं? जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया था, हमारी छोटी मोटी कामना में भी अगर माता पिता थोड़ा अड़ंगा लगाते हैं, हम माता पिता को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जीवन का सत्य है। तो यहां से जा रहे थे पागलों की तरह, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और इधर क्या हुआ? बीच पंथ मिले धनुधारी, बीच ही पंथ मिले धनुधारी, बीच ही पंथ मिले धनुधारी, बीच ही पंथ मिले धनुधारी, संगरमा सोई राजकुमारी, संगरमा सोई राजकुमारी, हाजी बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। नारद जी भुन भुनाते हुए जा रहे थे, बीच रास्ते में भगवान मिल गए रथ में। बीच ही पंथ मिले धनुजारी। और बंधु और बहनों, जब भी आप भगवान के मार्ग पर चलेंगे, जब भी भजन के मार्ग पर चलेंगे, चिंता मत करना, पूरा भजन हो भी नहीं पाएगा, उसके बीच में भगवान मिल जाएंगे। ये मानस का संकेत। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच में ही मिल जाएंगे। बताओ 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 क्या करें? बहुत दिन हो गए तुमको पाठ करते, बताओ बताओ क्या? संग रमा सोई राजकुमारी, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी जिसके शादी के लिए आए थे। तो भगवान ने बोले मधुर वचन, अरे नारद जी, हे मुनिवर, अरे कहां पैदल जा रहे हैं? कहां जाना? आई आई बैठिए ना। और जैसे देखा संग रमा सोई, तेरी ये हिम्मत है? एक से पेट नहीं भरा तेरा? और इतनी गालियां, इतनी गालियां, इतनी गालियां दी, शाप दे दिया, बहुत गालियां दी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, महा धोखेबाज, मैंने तुम्हारे धोखों को, झूठ को छुपाया सारे जगत से, तुम्हारा गुणगान करता रहा हमेशा। समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को धोखे से तुमने अमृत पिला दिया, दानवों को मदिरा पिला दी, भोले भाले शंकर जी को जाकर जहल पिलवा दिया, और कौस्तुभमणि लक्ष्मी जी निकली चुपचाप लेकर जेब में चले गए। दुनिया के धोखेबाज, आज तक तुम्हारी पोल किसी ने नहीं खोली, मैं आज तुम्हारी पोल खोलूंगा सारे संसार में। और चलो, तुमने मेरी शादी नहीं कराई, तुमको शर्म नहीं आई है? अपनी शादी किए बैठे हो और बच्चे की शादी के लिए तुमने इतना बड़ा धोखा कर दिया। कान खोलकर सुन लो। और मेरी बंदर जैसी तुमने आकृति बना दी। नार विरह तुम हो दुखारी, जैसे मैं स्त्री के विरह में रो रहा हूं, एक दिन तुम भी स्त्री के विरह में रोओगी, ये मेरा श्राप है। नार विरह तुम हो दुखारी, और तुमने मेरी बंदर की शकल बनाई है, करिए की सहाय तुम्हारी, बंदर ही एक दिन तुम्हारी सहायता करेंगे, मेरा श्राप। गालियां, तो गालियां बकते जा रहे थे, गालियां बकते जा रहे थे। लक्ष्मी जी कह रही है, बाबा इतनी गाली दे रहा है, शांत करो, मैं बोलो मत, बोलो मत। शादी का एक आइटम अधूरा रह गया था। शादी के समय गालियां गाई जाती है ना, तो भगवान का शादी का एक आइटम अधूरा रह गया था। वहां तो जल्दबाजी में मौका मिला नहीं, नारद उस कमी को पूरा करने यहां आया है। दिल बोले, आप तो कहती थी कि 100 गाली पूरी हो जाती तो उत्तर देता हूं, बाबा ने 108 पूरी कर दी। अरे बोले, तू भक्त और भगवान के बीच तुम बताओ, चुपचाप बैठी। जब पूरी, और ये दोनों शाप भगवान ने शीश झुकाकर, शीश पर धारण कर, और जैसे ही तब हरि माया दूरी निभारी, तब हरि माया दूरी
हरि माया दूर निभारी, तब हरि माया दूर निभारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, हाथी नहीं तह रमान राजकुमारी। जैसे ही साप को शीश पर प्रसाद के रूप में, संत का तो प्रसाद है, कभी चटपटा पोहा मिल जाता है कथा के प्रसाद में, और कभी बढ़िया सूजी का हलवा मिल जाता है, और कभी यहाँ तो दूध का हलवा मिला, मैंने सुना है। हाँ, लोगों ने खाया भी और परसों में भर भी लिया, कोई बता रहे थे परसों में भर लिया, कई लोगों को रह गया, नहीं मिला। चलो ये भी, माताएं हमारी बड़ी भली है ना, माताओं में ये संग्रह की वृत्ति न हो तो घर चल ही नहीं सकते हैं। वो घर चलाने के लिए भी आगे के लिए बचा के रखना पड़ता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। चाहे हलवा हो, चाहे रसगुल्ला हो, खीर तक भर ली, खीर तक। अब रात रबड़ी की क्या दशा हुई होगी मुझे मालूम नहीं।